हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्ती टेक। गाइस, आज स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं किस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये। अगर आप 10+2 यानी कि 12th क्लास पास आउट करने वाले हैं इस सेशन में, या फिर आप कंप्यूटर एंथुसियास्ट हैं, तो आपने इस विषय के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया होगा कि भाई आफ्टर 12th हमें क्या प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम हमें परस्यू करना चाहिए, बीसीए करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों कोर्सेज के बीच में, और इसीलिए मैं यहाँ पर आज आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर इन दोनों ही कोर्सेज के बीच में जो जो की डिफरेंसेस हैं, जो आपको पता होने चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप एक सही दिशा आपके लिए तय कर पाए कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। ये वीडियो इनमें से कौन सा बेस्ट है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे एंड तक, तो आप अपने लिए इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा आपको कोर्स सही दिशा दे सकता है, ये आप इजीली चूज कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों कोर्सेज के बारे में सभी जानकारी, बेसिक से लेके क्या स्कोप है, इनके बाद हायर स्टडीज के क्या स्कोप है और कितने ईयर के प्रोग्राम्स हैं, ये सब चीजें यहाँ पे, जितनी भी चीजें हैं हम यहाँ पे डिफरेंसेस के बेसिस पे यहाँ पे जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस बीसीए और बीटेक के बीच में, यहाँ पे हम जो बीटेक की बात कर रहे हैं सीएस स्ट्रीम से बात कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक डिफरेंस हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फुल फॉर्म का, क्योंकि हम कोई कोर्स अगर परस्यू करने वाले हैं तो हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि उनकी फुल फॉर्म क्या है। तो बीसीए मीन्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जहां पर हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। वहीं बीटेक की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे हम सीएस स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कोर्स, यहाँ पे आपको बीसीए या फिर बीटेक, इसमें आपको इस कोर्स में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। तो जो एक बीसीए ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है उसको आफ्टर बीसीए ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर भी कहा जा सकता है। और यहाँ पर बीसीए के कोर्स में आपको सभी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज मिलती है यहाँ पे, चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो, जावा, HTML, PHP एक्सेट्रा, यानी कि जो भी कंकरेंट आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में चल रही है उनकी नॉलेज भी आपको इस कोर्स में मिलती है। यानी कि बीसीए का कोर्स करने के बाद आप एक प्रोग्रामर कहलाए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक ग्रेजुएट में जो डिटेल्ड नॉलेज मिलती है हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर की, यानी कि यहाँ पर आपको कंप्लीट कंप्यूटर का पैकेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर ये की डिफरेंस है। यहाँ पर बीसीए में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, जहां पर आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं। वहीं बीटेक में आपको प्रोग्रामिंग के साथ साथ आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन भी मिलती है। बढ़ते हैं आगे। कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है? बीसीए जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है आफ्टर 12th 3 साल का कोर्स होता है, और वहीं बीटेक का जो कोर्स है वो 4 साल का कोर्स होता है, जिसको आपको 4 साल में कंप्लीट करना होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्निंग की, यानी कि आपको किस तरह की लर्निंग आपको यहाँ पर मिलती है बीसीए और बीटेक में। ठीक है, बीसीए की बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर की एप्लीकेशन लेवल की यहाँ पे लर्निंग यहाँ पे आपको मिलती है, जिसमें आपको कंप्यूटर की सभी तरह की एप्लीकेशन किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, एक्सेट्रा, किस तरीके से डेवलप करना है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। वहीं बीटेक की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल लेवल की टेक्निकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एज वेल एज एप्लीकेशंस के बारे में। ओके, बढ़ते हैं आगे। एंट्रेंस एग्जाम जो सबसे एक अहम चीज है, बीसीए के बारे में बात करें तो मोस्टली कॉलेजेस में बीसीए में आपको एडमिशन लेने के लिए किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। हाँ, अगर टॉप लेवल के कॉलेजेस की बात करें तो कंपटीशन को कम करने के लिए वो एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसमें वो आपकी मेंटल एबिलिटी, वोकैबुलरी, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग्स के आपसे सवाल पूछते हैं, जिससे कि वो कंपटीशन को कम कर सकें और जो ऊपर के जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दे सकें। तो यहाँ पर कुछ जो टॉप लेवल के कॉलेज हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। बाकी आप नॉर्मली अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो बीसीए में आपको एडमिशन इजीली मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बीटेक की बात करें तो आफ्टर 12th आपको जेई के एग्जाम में बैठना पड़ता है, और जेईई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की जो रैंक है उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। यानी कि यहाँ पर बीटेक में आपको जो एडमिशन है आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम की प्रोसेसिंग के बाद ही आपको एडमिशन मिलता है यहाँ पे। हालांकि आप डायरेक्ट एडमिशन भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन जेई के एग्जाम की जितनी भी काउंसलिंग है वो कंप्लीट होने के बाद। यानी कि यहाँ पर आपके पास एक चांस रहता है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं
और आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं जेई के एग्जाम में, तो आपको टॉप लेवल के कॉलेजेस यानी कि इंडिया के आईआईटी इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन मिलने का चांस मिल सकता है। अदरवाइज आपको रैंक वाइज जैसे जैसे आपकी रैंक गिरती जाएगी उस हिसाब से कॉलेजेस के जो लेवल हैं वो भी गिरते जाएंगे। और एंड में अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, अगर आपका किसी भी काउंसलिंग में आपका नंबर नहीं आता है, तो आप एंड में किसी भी कॉलेज में जिसमें भी सीट वैकेंट हो आप उसमें एडमिशन ले पाते हैं। बढ़ते हैं आगे, एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, यानी कि इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। बीसीए की बात करें तो बीसीए एक ऐसा कोर्स है जिसको कोई भी कर सकता है, चाहे आपने 12th आर्ट्स से करी हो, चाहे कॉमर्स से करी हो, चाहे साइंस से करी हो। तो यहाँ पर 12th में आपने किस सब्जेक्ट से आपने 12th परस्यू की यहाँ पर मैटर नहीं करता, आप किसी भी सब्जेक्ट से आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बीटेक की, तो आप बीटेक के थ्रू काफी सारी स्ट्रीम्स में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो सीएस हो, आईटी हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनमें एडमिशन लेने के लिए 12th में आपके पास पीसीएम होना जरूरी है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपकी 12th पास होना जरूरी है, वो भी अच्छी ग्रेड से। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ता है। एज जेई का इस कोर्स आपको बीटेक में एनरोल होने के लिए मस्ट है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर एंड में डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलता है। बढ़ते हैं आगे, प्रोग्राम का डिजाइन किस तरीके से किया गया है, यानी कि आपको किस तरह की चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। अगर हम बीसीए प्रोग्राम की बात करें तो बीसीए प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखने को मिलते हैं, डेवलपिंग आपको सीखने को मिलता है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप, वेबसाइट, क्लाउड स्टोरेज, मोबाइल एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज करना सीखते हैं, डेवलप, यानी कि एक तरीके से प्रोग्रामर का सारा काम आपको बीसीए में आपको सीखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो बीसीए आपके लिए एक सफिशिएंट और बेस्ट ऑप्शन है। वहीं दूसरी तरफ हम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो इस कोर्स का जो फोकस है वो होता है इंटेंसिव प्रोग्रामिंग पर, नई तरीके के कॉन्सेप्ट, नई तरीके की टेक्नोलॉजी, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उनको डेवलप करने पर इनका फोकस होता है, क्योंकि एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है ये, जिसमें आपको नई चीजें खोजनी भी जरूरी है, क्योंकि तभी आप एक इंजीनियर कहलाएंगे, क्योंकि आप कुछ नया खोज सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी, आपको कुछ इस तरीके की स्टडी, इस तरीके की पढ़ाई करवाई जा रही है कि आप कुछ नया भी इनोवेट कर सकें, साथ ही साथ जो आपके सराउंडिंग में चल रहा है उसको पढ़ते हुए। ओके, बढ़ते हैं आगे, स्कोप फॉर हायर स्टडीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे सोचनी पड़ती है कि भाई आफ्टर बीसीए या फिर आफ्टर बीटेक हमें क्या करना पड़ता है। हालांकि मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका जस्ट एक ही मोटिव होता है कि आफ्टर बीसीए या फिर आफ्टर बीटेक उनको जॉब ही चाहिए होती है, लेकिन आपके पास कुछ और भी ऑप्शन होते हैं कि अगर सपोज आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो आप एक एड ऑन आप कर सकते हैं, यानी कि आप एक हायर स्टडी साथ में कर सकते हैं। अगर बीसीए की बात करें, अगर आप बीसीए सिर्फ करते हैं तो आप एक ग्रेजुएट कहलाते हैं, लेकिन अगर आपको बीसीए के साथ एक इंजीनियर की डिग्री चाहिए, यानी कि आप अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाना चाहते हैं, तो आप एमसीए या फिर एमएससी इन आईटी या फिर सीएस आप कर सकते हैं। इस तरह की डिग्री परस्यू करने के बाद आप एक कंप्लीट इंजीनियर यहां पे कहलाते हैं। और दूसरे ऑप्शन की बात करें तो काफी सारे जो स्टूडेंट हैं वो आफ्टर बीसीए एमबीए के कोर्स भी करते हैं, जिससे कि उनको एक अच्छे मैनेजर लेवल की जॉब यहां पे मिल जाती है। अगर जिनका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो वो बीसीए के बाद बीएड कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो टीचिंग लाइन में कंप्यूटर एंड एजुकेशन के बारे में वो पढ़ा सकते हैं। इन शॉर्ट, बीसीए आपको एक इस तरीके का एनवायरनमेंट, इस तरीके का कोर्स आपको अवेलेबल कराती है कि आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं, अगर आप चाहें तो उसको आगे परस्यू करने के लिए। आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप बीसीए के थ्रू आप पढ़ा भी सकते हैं, आप चाहे तो प्रोग्रामर लेवल की आप जॉब्स भी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बीटेक की बात करें तो बीटेक के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है एमटेक का, जिसके लिए जो प्रावधान है उसके लिए आपको गेट का एग्जाम देना पड़ता है, जिसकी फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट के स्कोर के साथ ही आप एमटेक में एडमिशन ले पाते हैं। हालांकि दूसरी तरफ कुछ कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है, वही सेम केस है। अगर आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर नहीं आते तो जो सीटें आपके पास अवेलेबल रहती हैं तो आप उनमें एडमिशन ले पाते हैं। हालांकि कुछ जो स्टूडेंट हैं वो आफ्टर बीटेक एमबीए के कोर्सेज भी करते हैं मैनेजमेंट को सही से समझने के लिए, और उनको मैनेजर लेवल की अच्छी जॉब्स भी वहां पर मिल जाती है।
बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अब बात करते हैं जॉब स्कोप की, यानी कि आपको किस किस तरीके की जॉब्स यहाँ पे मिल सकती है अगर आप चाहे बीसीए करें या फिर बीटेक करें, तो आगे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। हालांकि अगर हम बीसीए की बात करें तो बीसीए करने के बाद आपके पास कई तरीके की जॉब्स ऑफर हो सकते हैं। अगर आप एक ऐसे कॉलेज से हैं जहां पर आपका प्लेसमेंट हो रहा है तो आपके वहीं से स्टार्ट हो जाती है जॉब की शुरुआत, जो किसी भी प्रोफाइल के लिए हो सकती है। और बीसीए के बाद जो एज अ प्रोग्रामर आपकी जो मेन प्रोफाइल होती है वो ये होती है, आप एज अ प्रोग्रामर आप जॉब कर सकते हैं, एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आप जॉब कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, वेब डिजाइनर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट मैनेजर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस एनालिस्ट, डेस्कटॉप पब्लिशर, एज एंटरप्रेन्योर भी आप काम कर सकते हैं। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं जिस फील्ड में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर बीटेक की बात करें, जितनी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं वो इंजीनियर्स को प्रेफर करते हैं, बीटेक डिग्रीज को प्रेफर करते हैं। और जितने भी पीएसयू हैं यहाँ पर ओएनजीसी, भेल, सेल, आईओसीएल, ये गेट के स्कोर के साथ जो बीटेक डिग्री है होल्डर हैं, जो बीटेक डिग्री होल्डर हैं उनको वेलकम करती हैं, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती हैं कि गेट के स्कोर के साथ आप डायरेक्ट आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं और जो पीएसयूज लेवल की जो कंपनीज हैं आप उनमें जॉब कर सकते हैं। वहीं जो बैंक ऑफिसर्स हैं, जो यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स भी आपने देखा होगा, उसमें बीटेक की डिमांड रहती है। एसएससी एग्जाम्स के कुछ एग्जाम में, इंडियन आर्मी में भी एफकेट और कुछ अलग टेक्निकल एंट्री स्कीम है जिसमें बीटेक एस्पिरेंट्स को प्रेफर किया जाता है। वहीं एकेडमिक की बात करें, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सीएसआईआर, यूजीसी नेट का एग्जाम आप दे सकते हैं, जिसके बाद आप टीचिंग जॉब भी आप कर सकते हैं आफ्टर डूइंग बीटेक। और बात करें अगर जॉब एरिया की, तो आप आईएएस का एग्जाम भी आप दे सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक। बीटेक का एस्पिरेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप आईईएस, जिसमें आप इंडियन इंजीनियर सर्विसेज का एग्जाम आप दे सकते हैं। यूपीएससी के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट होता है। अगर बीसीए वालों को एग्जाम देना हो तो उसके साथ बीसीए के साथ एमसीए होना मस्ट है, यानी कि एक इंजीनियर ही इस एग्जाम को दे सकता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट फीस का आता है, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन वाइज वेरी कर सकती है आपकी। अगर आप जेई में आप अच्छी रैंक के लिए आते हैं तो हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए जिसमें फीस प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में कम होती है। तो यहाँ पे मैंने फीस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, लेकिन अगर हम एक बेसिक लेवल पे अगर लेकर चलें बीसीए और बीटेक की फीसिस को, तो यहाँ पे लगभग जस्ट डबल का यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे सपोज अगर आप किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कोई कोर्स परस्यू करते हैं, तो जहां से अगर आप बीसीए अगर कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तो जहां पर जितनी फीस होगी तो हो सकता है उसी कॉलेज में लगभग डबल फीस बीटेक की हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फीस का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और रही बात दोनों कोर्सेज की, दोनों कोर्सेज एक ग्रेजुएट कोर्स है, लेकिन एक में आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल रही है और एक में आपको ग्रेजुएट डिग्री मिल रही है। तो आई होप गाइज ये जितने भी डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर आपके लिए कौन सा स्ट्रीम, कौन सी डिग्री बेस्ट रहेगी। जितने मैंने आपको स्कोप यहाँ पे जॉब्स के बताए हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन है भाई किस जॉब में क्या काम होता है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।